PQ is the chord of a circle and PT is the tangent at P such that QPT angle is 60 degree, then angle PRQ is equal to what is given to us is angle QPT 60 degree, है ना, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल QPT, that is the angle given to us as 60 degree complete angle. We need to find angle PRQ. This angle we need to find. इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाए उसके लिए जस्ट फोकस ऑन योर क्लास 9th थ्योरम कि अगर हमारे पास कोई सर्कल दिया है और यहाँ पे कोई आर्क ए बी है फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द माइनर आर्क ए बी, और अगर ये माइनर आर्क ए बी आपका सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, दैट इज द सेंटर, एंगल ए बी सेंटर पे बन रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इस आर्क को छोड़कर, माइनर आर्क को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट दैट इज द मेजर आर्क पे ये जो भी एंगल बनाएगा दैट विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका एंगल 2A है तो 2A का हाफ कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना. ये थ्योरम कौन सी थी हमारे पास, द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल. ये एंगल डबल होता है किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. माइनर आर्क की हम बात कर रहे हैं तो माइनर आर्क जो है वो सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, 2A एंगल बना रहा है सेंटर पे. तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा इसका, मेजर आर्क. तो मेजर आर्क पे कौन सा एंगल बनाएगा, उसका हाफ बनाने वाला है, दैट इज एंगल ए बनाएगा. इसका रिवर्स अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास क्या है, लेट्स से आर्क ए बी ही है, बट अब माइनर आर्क ना होकर ये आपका मेजर आर्क की बात हो रही है, दैट इज द मेजर आर्क, दैट इज द पॉइंट. अब जो मेजर आर्क है वो सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा, मेजर आर्क अपनी तरफ से सेंटर पे एंगल बनाएगा और ये एंगल होगा ये वाला बच्चे. आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को. यहाँ पर माइनर आर्क सेंटर पे 2A एंगल बना रहा था अपनी तरफ से, और यहाँ पे जो मेजर आर्क हो गया आपके पास दैट इज द मेजर आर्क, है ना. मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा रफ फिगर बना रहा हूँ मैं, बी कोऑपरेटिव अ बिट. तो मेजर आर्क जो AB है वो सेंटर पे अगर 2A एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल 2A, तो यही मेजर आर्क रिमेनिंग पार्ट, मतलब अब माइनर आर्क पे कौन सा एंगल बनाएगा, उसका आधा बनाएगा, दैट इज एंगल A. और इसी चीज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. एक बार इसको फिर से दोनों चीजों को समझिए यहाँ पे, और इस थ्योरम को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट इट डाउन. दैट इज द कंप्लीट थ्योरम, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल. जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल है ना. किसके डबल है, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. अगर माइनर आर्क सेंटर पे 2A बना रहा है तो यही माइनर आर्क मेजर आर्क पे एंगल A बनाएगा. अगर मेजर आर्क सेंटर पे 2A एंगल बना रहा है तो यही मेजर आर्क रिमेनिंग पार्ट बोले तो माइनर आर्क पे एंगल A बनाएगा, उसका हाफ बनाएगा. तो सेंटर पे डबल एंगल होता है. नोटेड डाउन. मैं इसको इरेज करूंगा, फिर इसी कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाले हैं. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेजर आर्क है वो PQ हो रहा है, दैट इज P से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और इसको हम अपना मेजर आर्क बोल रहे हैं. तो जो PQ आर्क है, मेजर आर्क है, वो सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा होगा, तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है, ठीक है, दैट इज दिस एंगल. और ये अगर एंगल 2A होगा तो उसका हाफ बनेगा यहाँ पे, ये एंगल A होने वाला है. ये अभी हमने थ्योरम से देखा था, ठीक है. अब वी नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंगल A होगा कितना, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एंगल A निकाल लेंगे. अब उसके लिए भी आपको देखना है कि ये एंगल कितना होने वाला है, विच वन, एक्यूट एंगल, दैट इज POQ. तो आपको इस ट्राइंगल में नजर आ रहा होगा कौन सा ट्राइंगल, POQ. ये आपका एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है क्योंकि ये भी रेडियस है इसका और ये भी रेडियस है. तो अगर साइड्स आर इक्वल देन द बेस एंगल्स आर इक्वल. तो मैं इसको x ले रहा हूं यहाँ पे, इसको भी x ले रहा हूं, ठीक है ना.
ओके, इसको मैं y कर रहा हूँ, कौन सा एंगल? सेंटर पे जो बन रहा है। अब बात आती है कि ये एंगल तो 60 डिग्री था, कौन सा वाला? दिस एंगल, इट इज ऑफ 60 डिग्री। एंड हमें क्या पता है, जो रेडियस है और जो टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो रहा है, वहां पे वो कौन सा एंगल बनाएगा? राइट एंगल बनाएगा, है ना। तो इसी थ्योरम से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। द टेंजेंट, T फॉर टेंजेंट, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चे, आप पूरा लिखा करो। द टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, POC शॉर्ट में है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। The tangent and the radius at the point of contact are perpendicular to each other। और इसकी वजह से सिंस क्या हुआ, जो OP रेडियस था वो टेंजेंट PT के परपेंडिकुलर हो गया, एंड इट इम्प्लाइज जो एंगल OPT दिख रहा है आपको, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। और आप OPT को अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो X बन रहा है और दूसरा 60 डिग्री आपको गिवन था। ठीक है, मैं X लिख रहा हूं और बचे हुए एंगल को मैं नाम ही दे रहा हूं अपना QPT, और दोनों का सम 90 डिग्री है। और एंगल QPT आपको कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो x हम यहां से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। ओके, यहां तक हम पहुंच गए, अपना x हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ज्यादा कुछ रहा नहीं है प्रॉब्लम में। अब हम जाएंगे ट्राइंगल में, है ना। इन ट्राइंगल OPQ, OP इज इक्वल टू OQ, और दोनों ही रेडाई हैं बच्चे, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड इट इम्प्लाइज अगर साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जो एंगल OPQ है विल बी इक्वल टू एंगल OQP, एंड हमने इसको x मान रखा है यहाँ पे फिगर पे, लेट्स से ये x है आपका। और यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। So that is the theorem we had used here. The angles opposite to equal sides are equal. So by angle sum property, what we can say, that angle x plus y plus x will be equal to 180 degree। x plus x 2x हो गया, plus y that will be equal to 180 degree, and x was 30 degree। देखिए यहाँ पे हमने x को पहले कैलकुलेट कर लिया था अपना, that was 30 degree। तो 2 into 30 plus y equals to 180, and we need to calculate y। so 180 से माइनस कर देंगे डबल ऑफ 30, that is 60। तो कितना आ गया y आपका? 120 आ गया। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आप लोगों को, कि हमने अपना y कैलकुलेट कर लिया है। अब बताइए बाय कंप्लीट एंगल क्या होता है? बाय कंप्लीट एंगल वी कैन से, जो टू ऑफ एंगल ए हमने फिगर में मेंशन किया हुआ है, प्लस जो हमारे पास y है, इन दोनों का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। नाउ डबल ऑफ एंगल ए हमें नहीं पता अभी, y हमें पता चल गया है 120, दैट इज इक्वल्स टू 360। और यहां से पहले तो हम अपना टू ऑफ एंगल ए निकालने वाले हैं, 360 माइनस 120, दैट इज इक्वल्स टू कितना? 240। यस, दैट इज डबल ऑफ एंगल ए। कितना आ रहा है? 240 आ गया बच्चे। तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा? 240 अपॉन 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, एंड दैट इज अवर आंसर। हमने अपना एंगल ए कैलकुलेट कर लिया। हमें एंगल ए ही निकालना था जो हमारा फिगर में मेंशन है, और ए एक्चुअली आपका PRQ एंगल था। आई होप ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। सोचेंगे आप इसको, दोनों थ्योरम पे वर्क करिए। पहला थ्योरम तो यही है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। रिविजिट करिए, है ना, रिवाइंड करिए इसको और समझिए कि ये थ्योरम ठीक है, आपकी 9th क्लास की थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे एक और थ्योरम लग रही थी आपका कि टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। बाकी तो सब आपका ये कैलकुलेटिव पार्ट है।
बढ़िया क्वेश्चन है, जस्ट सॉल्व इट आउट।